उस यजुर्वेद में लिखा है, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूल स्थित ब्रह्म प्रभाते कर दर्शनम। यानी कि हमको सुबह उठ के पहले अपने हाथों का दर्शन करना है, हमने अपने पृथ्वी माता का प्रणाम करना है और अपने गुरुजनों को, माता पिता का स्पर्श करना है, चरण स्पर्श करना है, पैरी पे करना है। लेकिन अभी जो कलयुग है, इस कलयुग में ये जो श्लोक है ना जी, ये उल्टा हो गया। अब क्या है, वो कराग्रे वसते मोबाइलम प्रभाते व्हाट्सअपम दर्शनम। यानी कि जब तक हम मोबाइल का दर्शन नहीं करते, व्हाट्सअप चलाते नहीं, तब तक हमारी नींद नहीं खुलती है। लोग योगा नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते, ध्यान नहीं करते, चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते, स्मरण नहीं करते, सिमरन नहीं करते, हम कुछ भी नहीं करते। हमको सिर्फ एक मोबाइल चाहिए और उस मोबाइल में लोगों ने अपनी ज़िंदगी जो है ऐसे निकाल दिया। तो मनुष्य का उम्र 100 साल का है, लेकिन हमारे कर्म, हमारा खान पान गलत है। हमने होटल का खाना खाना है, हमने वेस्टर्न कल्चरों को अपनाना है, जो हमारे संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता, हमारा धर्म, हम उस चीज़ से बिछड़ते जा रहे हैं। और ये जो बिछड़ने का रीज़न क्या है, ये पश्चिमी संप्रदाय को अपनाना। यानी कि बहुत ज़्यादा हम मॉडर्न हो रहे हैं और उस मॉडर्न के चक्कर में अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आज बच्चे को नहीं पता है हनुमान चालीसा में क्या लिखा हुआ है, और आज लोग साइंटिस्ट के पीछे भाग रहे हैं, नासा के पीछे भाग रहे हैं। और एक नासा हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके एक सूर्य और पृथ्वी का जो है दूरी पता करता है, लेकिन हमारे संत महात्माओं ने अपनी तपस्या के बल से एक 2 रुपये के हनुमान चालीसा में लिख दिया, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लियो ताई मधुर फल जानू। यानी कि हमारे पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, ये 2 रुपये के हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है। अब आप ही बताओ, हमारा हनुमान चालीसा बड़ा है या नासा करोड़ों रुपए खर्च करके पता करता है वो बड़ा है? हमारा आइडियोलॉजी, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे हिंदू धर्म, इससे बड़ा कोई फैशन नहीं है। हमारे धर्मों को अपनाना चाहिए, अपने संस्कृति को अपनाना चाहिए, अपने संस्कार को अपनाना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए। देते हो साइकिल देते हो, ऐसे ही वो आपका बच्चा क्या कर रहा है उसकी हर एक एक्टिविटी में ध्यान देना चाहिए। और बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए कि आप किस दिशा में जा रहे हो। ये जो जिस दिशा में आप जा रहे हो वो एक बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन वाला, आज के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन है। अब आज से 15 साल पहले डिप्रेशन क्या था किसी को नहीं मालूम था, क्योंकि वो अपने संस्कृति से जुड़े रहे, अपने संस्कार से जुड़े रहे, अपने धर्म से जुड़े रहे, अपने प्रभु परमात्मा से जुड़े रहे। अब हम सब कुछ अवॉइड कर रहे हैं। अभी आप छोटे से बच्चे को कोई हीरो का नाम पूछो, फटक फटक बता देगा, लेकिन भगवान राम ने क्या किया वो नहीं बता सकता। पूरे देश भर की बात करें, साधु और संतों को लेकर काफ़ी ज़्यादा आदर होता है, और एक ऐसे ही संत आज हमारे साथ हैं। गौतम संत जी आज हमारे साथ हैं और उन्हें लगा कि उन्हें एक संत की ज़िंदगी जीनी चाहिए और देश में, पूरे देश भर में एक प्रगति लाने की कोशिश की उन्होंने। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हाँ स्वामी जी, मैं सबसे पहले आपका जानना चाहूँगा कि आपके ये संत का जो सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ? मेरी माँ जो है डॉक्टर है, और जब मेरा जन्म हुआ जी, जब 9 साल की उम्र थी, उस समय मैं वृंदावन गया और वृंदावन में जाके एक आश्रम में रह के मैंने पढ़ाई करी। जब उस दिव्य आश्रम में जब मैं जाके विद्या अध्ययन करने लगा, तो वहाँ पे मेरी उम्र के बड़े छोटे छोटे बच्चे थे। उनके साथ रहकर मुझे उस रंग में ऐसा आनंद आ गया कि मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा। और उस 9 वर्ष की आयु से ही मैं इस स्पिरिचुअल जो है रास्ते पे चल रहा हूँ। और वहाँ से पढ़ाई करने के बाद, वहाँ से विद्या अध्ययन करने के बाद मुझे ऐसा लगा और कि मुझे इस संसार में जन्म मिला है तो केवल प्रभु के लिए मिला है, धर्म के लिए मिला है, देश के लिए मिला है, लोगों की सेवा करने के लिए मिला है। तो वो ये ज्ञान जो है मुझे बहुत ही छोटी उम्र में हो गया, ये गुरु की कृपा से जी। ये पिछले जन्म के कोई मेरे अच्छे कर्म थे। मीडिया के प्लेटफॉर्म से आपको सुनते हैं तो बहुत बार आपके द्वारा लोगों को प्रवचन दिए जाते हैं, उनको ज्ञान दिया जाता है, तो किस तरह की बातों को हम ध्यान में रखकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं? मेरा तो बहुत ही छोटी उम्र से मैंने प्रवचन किया है, लोगों को मोटिवेट करते आया हूँ। और मेरा जो है यंग जो जनरेशन है, जो आजकल के जो नई पीढ़ी के जो लोग हैं, जो भारत के भविष्य हैं, मैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि आप अपना समय बर्बाद मत करो। बहुत छोटी सी ज़िंदगी है। और सतयुग में 1 लाख वर्ष आयु होता था मनुष्य का। जैसे सतयुग चला गया तो त्रेता युग आया, त्रेता युग में 1 जीरो घट गया तो 1000 वर्ष आयु रहा। जैसे त्रेता युग खत्म हुआ, द्वापर युग आया तो 1 जीरो और घट गया तो मनुष्य की उम्र 1000 साल रहा। ऐसा भागवत महापुराण में वर्णन है।
जैसे ही वो द्वापर युग खत्म हुआ, कृष्ण जी भी चले गए इस पृथ्वी से, तो कलयुग आया, तो एक शून्य, एक जीरो और कम हो गया, तो मनुष्य का उम्र 100 साल का है। धीरे धीरे आपको ये भी पता चल जाएगा आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करने आए हो, कौन हो, क्यों हो और क्या करने आए हो। भक्ति जीवन का आनंद है क्या? भक्ति ही तो सब कुछ है, भक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। भक्ति एक ऐसी कितना आनंद है उसमें, क्योंकि आप तो काफ़ी लंबे समय से भक्ति कर रहे हैं और जब भी हम आपको सुनते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है और आपके फॉलोअर्स भी आपको लगातार फॉलो कर रहे हैं, तो उसका आनंद एक्चुअल में है क्या? वो उसकी आनंद जो है वो परमानंद है। एक व्यक्ति को रसगुल्ला खाने से जो मज़ा आता है ना, वो मज़ा नहीं है। वो मज़ा खाएगा, खाने के बाद थोड़ी देर के बाद मज़ा भूल जाएगा। जी। एक बुरा नहीं माने मेरे इस सेंटेंस का, एक पियक्कड़ जो होता है, जो दारू पीने वाला, वो नशा करता है और नशे में जब तक रहता है उसको तब तक ही मज़ा आता है, सुबह उसकी नशा उतर जाती है, मज़ा ख़त्म हो जाता है। लेकिन कृष्ण भक्ति, मेरे ठाकुर जी की भक्ति, मेरे प्रभु की भक्ति ऐसी है, एक बार जिसको चढ़ जाता है वो ज़िंदगी भर उसको आनंद आता है, ज़िंदगी भर उसको मज़ा आता है, उसको वो मज़ा, वो आनंद कभी उतरती नहीं है। इसीलिए एक सेंटेंस है, बहुत सुंदर भजन भी है, पीनी है तो पी हरि नाम वाली पी, तुझे रोकता है कौन, चाहे तू सुबह शाम पी। ये जो भगवान की जो नशा है ना, वो ऐसी नशा है कि जो एक बार आ जाए, एक बार चढ़ जाए, आपके जीवन में उतर जाए, फिर वो बंदा कभी भी उस नशे से, उस आनंद से, उस मज़ा से परे नहीं हो सकता। उसकी जीवन, उसकी ज़िंदगी आनंद में ही गुजरती है और मज़े में ही गुजरती है, उसकी ज़िंदगी में कभी तकलीफ़ नहीं आता। भक्ति वो शक्ति है जो जीवन में कभी भी तकलीफ़ नहीं देती। जीवन में भक्ति नहीं हो, वो जीवन जीवन नहीं है, वो एक जानवर जैसी जीवन है। स्वामी जी, एक बात और जानना चाहूँगा कि उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहोगे जो कहीं ना कहीं किसी टारगेट को अचीव करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक दौड़ते रहते हैं? उन लोगों को आप क्या संदेश देंगे कि अपने जीवन में रुककर सोचें कि आखिर उन्हें क्या करना है और एक्चुअल में क्या उन्हें पाना है? कहीं ना कहीं भाग दौड़ की ज़िंदगी में वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट अपनी हेल्थ पे करते हैं। ये बात बहुत सही है, अभी की जनरेशन में ये बहुत चल रहा है जी। आजकल के बच्चे चाहते हैं कैसे भी करके मुझे पैसे कमाने और कैसे भी जाके सेटलमेंट होना है, अच्छा बिजनेस स्टैंड करना है, अच्छे लेवल की नौकरी करनी है, अच्छी तैयारी करनी है, लेकिन उसकी माइंड सेटअप नहीं है, उसकी माइंड कहीं ना कहीं अटका हुआ है, कहीं ना कहीं वो विचलित है। उसका माइंड अगर एक चीज़ में अगर अटके, एक डायरेक्शन पे अगर वो चले, एक लक्ष्य, एक ध्येय अगर वो बना के चले तो सक्सेस अवश्य मिलता है। अगर वो दो बेड़ियों में पैर रख के चलता है वो डूब जाता है। को आप किसी को कुचाग्र बातें करते हो, किसी को दर्द देते हो, किसी की तकलीफ देते हो, किसी से झगड़ते हो, कुत्ते बिल्ली की तरह हम लड़ते हैं कि कुत्ते बिल्ली जैसा जानवर जैसे हमारी एक्टिविटी हो गई है। महर्षियों ने, तपस्वियों ने ऑलरेडी लिख के छोड़ दिया है। आज बच्चे को नहीं पता है हनुमान चालीसा में क्या लिखा हुआ है, और आज लोग साइंटिस्ट के पीछे भाग रहे हैं, नासा के पीछे भाग रहे हैं, और एक नासा हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके एक सूर्य और पृथ्वी का जो है दूरी पता करता है। लेकिन हमारे संत महात्माओं ने अपनी तपस्या के बल से एक 2 रुपये के हनुमान चालीसा में लिख दिया, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लियो ताई मधुर फल जानू। यानी कि हमारे पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है ये 2 रुपये के हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है। अब आप ही बताओ, हमारा हनुमान चालीसा बड़ा है या नासा करोड़ों रुपए खर्च करके पता करता है वो बड़ा है? हमारा आइडियालॉजी, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे हिंदू धर्म, इससे बड़ा कोई फैशन नहीं है। हमारे धर्मों को अपनाना चाहिए, अपने संस्कृति को अपनाना चाहिए, अपने संस्कार को अपनाना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए, गलत नहीं सुनना चाहिए। अगर आप गौतम स्वामी जी की बातों को अपने जीवन में लाते हैं तो आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आप इसी तरह जुड़े रहें भारत टाइम्स न्यूज़ 24 के साथ।